नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति पर विशेष बल इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि राजनीति से ही समाज का विकास है। अगर अच्छे व्यक्ति चुनकर आते हैं और वो आपकी समस्या के लिए जागरूक होते हैं तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय योगदान माना जा सकता है। पिछले दिनों चुनाव संपन्न होने के बाद भले ही विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम में 25,000 से ज़्यादा वोट पहले से रखे हुए थे, ये तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं करे जहां से वो जीत के आए हैं। हम जाले विधानसभा का जिक्र करें क्योंकि हम अलग अलग विधानसभा में जो विकट परिस्थिति आई थी और जो परिस्थिति क्षण की आई थी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जरा समझिए, जीवेश मिश्रा क्यों जीते, ऋषि मिश्रा क्यों हारे, ये चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है कि लोग कह रहे हैं वोट चोरी हुई, लेकिन देखिए सामाजिक परिदृश्य और जो वहाँ का समीकरण था यह स्पष्ट बता रहा था कि जीवेश मिश्रा जीत रहे थे। अब कारण समझ लीजिए। बिहार मिथिला न्यूज़ टीम जमीनी स्तर पर कार्य कर रही थी। हमने लगभग वहाँ पर 10-15 पंचायतों में जाकर के लगातार विश्लेषण किया था। इसके अलावा जाले से लेकर के सिंगवाड़ा तमाम जगहों पर, कमतौल सभी जगहों पर चाय के दुकानों के पास जो भीड़ लगती थी वहाँ हम खड़े होकर के चाय पीते थे, उन लोगों की बातें सुनते थे, तब विश्लेषण करते थे। और ये समझ लीजिए क्यों ऐसा हुआ। देखिए, जीवेश मिश्रा की जो रणनीति थी वो साफ थी। वो सीधा नीतीश मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे थे। वो जनता में जो विकास के काम हुए उसको दिखाना चाह रहे थे। लेकिन ऋषि मिश्रा, चूंकि लेट से उनको टिकट मिला, ऋषि मिश्रा उस्मानी पर और उस्मानी ऋषि मिश्रा पर, ये दोनों आपस में उलझे रहे। 30% जनता भ्रमित थी, क्या करें। जो जनता जीवेश मिश्रा से नाराज थी वो दोनों की लड़ाई देखकर भ्रमित थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऋषि मिश्रा चाहते थे अल्पसंख्यक वोट का बंटवारा उस्मानी ना करे, और उस्मानी चाहते थे अल्पसंख्यक वोट के साथ इस बार जो उन्होंने क्षेत्र में काम किए थे वो आम लोगों का भी वोट यानी हिंदू वोट भी उनके साथ है। इस दोनों परिस्थिति में, क्योंकि ऋषि मिश्रा जानते थे हमारे साथ हिंदू वोटर है जो जीवेश मिश्रा से नाराज है, हमें मुस्लिम वोट आएगा तो हम चुनाव जीत सकते हैं। उस्मानी भी यही सोच रहे थे। उस्मानी बार बार ऋषि मिश्रा पर आरोप लगा रहे थे। ऋषि मिश्रा भी बार बार सरकार को नमस्कार कर रहे थे। इस परिस्थिति में 30% लोग काफ़ी भ्रमित थे, और ये 30% भ्रमित लोग देखे कि ऋषि मिश्रा उस्मानी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, जीवेश मिश्रा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। इस परिस्थिति में जो 20% वोट थे जो दिग्भ्रमित थे वो वापस आकर के थक हार करके जीवेश मिश्रा से नाराज होते भी उन्होंने जीवेश मिश्रा को वोटिंग किया। और जीवेश मिश्रा का जो अपना वोट बैंक था वो तो लक्ष्य था ही, क्योंकि जीवेश मिश्रा इन दोनों के पचड़े में नहीं पड़े। जीवेश मिश्रा ने जो 10,000 रुपये की योजना से महिलाओं को लाभ मिला, 1100 रुपये पेंशन मिले, 125 यूनिट बिजली फ्री मिले, इसके अलावा जो वहाँ अडानी के प्रोजेक्ट से किसानों को फ़ायदा पहुँचा, जो उन्होंने सड़कें बनाई, तमाम वो बातों को लेकर के जनता के बीच में गए। हालांकि वो जनता से नहीं मिले थे, जनता के अंदर आक्रोश था कि वो आते हैं मिलते नहीं हैं, लेकिन अंत में वोट बैंक उनके साथ ही रहा, क्योंकि उन्होंने फोकस सिर्फ अपने विकास के काम नीतीश मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, और लोगों ने बाद में ये सोचा कि चलो ये दोनों आपस में जो भिड़ रहे हैं तो हम चले जाए जीवेश मिश्रा के पास, इसलिए उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। अब समझिए अति पिछड़ा क्यों डाइवर्ट हो गए। अति पिछड़ा के एक नेता हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, पिछली बार नहीं 1-2 साल पहले वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, रामनिवास प्रसाद। कुछ ऐसे बातें सामने आ गई जिससे रामनिवास प्रसाद नाराज हो गए, राष्ट्रीय जनता दल से नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी टिकट की इच्छा थी लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। रामनिवास प्रसाद का भी वहाँ वोटर था, अति पिछड़ा का वोटर था। रामनिवास प्रसाद ने अंदर ही अंदर एक संदेश दिया, जिस संदेश का फायदा जीवेश मिश्रा को मिल गया। इससे भी जीवेश मिश्रा को फायदा पहुंचा। ऋषि मिश्रा इस बात को सोच नहीं सकते थे कि अति पिछड़ा का वोट जो कि राजद का वोट बैंक है वो उनके साथ नहीं जाएगा। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को देखिए तो ऋषि मिश्रा और उस्मानी के बीच आपस की लड़ाई, रहमानी अंदर ही अंदर ओवैसी का जो एक आइडियोलॉजी था उसको लेकर के
मैदान में थे। जब हमने रहमानी से इंटरव्यू 2-3 बार किया, लोगों के जनता के बीच में जाकर के देखें, जब ओबीसी का कार्यक्रम था वहां हम जाकर देखे तो लोगों ने साफ कहा कि राजद हमें दरी बिछाने वाला बोल रही। 2% वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम का वोट तो लेते हैं लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बोलने में परहेज है। इसीलिए दरभंगा के 10 विधानसभा का समीकरण करें तो इस बार 10-15% अल्पसंख्यक इसलिए नाराज थे। कुछ तो मजबूरी थी वोट डालना, लेकिन 10-15% जो नाराज थे उन्होंने वोट दे दिया आपको ओबीसी पार्टी को। तो इसका भी नुकसान एक ऋषि मिश्रा को उठाना पड़ा, क्योंकि ऋषि मिश्रा सोच रहे थे कि सब हमारे साथ आ जाएगा। अचानक कांग्रेस से टिकट ले लिए, उनको अंदर ही अंदर अंतर्कलह झेलना पड़ा। ये तमाम बातें ऋषि मिश्रा को एक बार फिर वहां से वापस ले गई और जीवाइस मिश्रा को इसलिए फायदा पहुंचा कि वो अपना टारगेट काम किया। उनका जो सोच था, जो आइडियोलॉजी थी कि इस बार की चुनाव में हमें सिर्फ जनता के विश्वास पर जीतना, जनता को जो विकास दी काम है, नीतीश और मोदी के जो कार्य हैं, इस क्षेत्र के जो विकास के काम उस पर हमको फोकस करना है। हमने बार बार जब जीवेश मिश्रा से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा हमें उस्मानी और ऋषि मिश्रा से लेना नहीं है और हमें सिर्फ विकास से। देखिए 1-2 बार जीवेश मिश्रा से जब हमने इंटरव्यू लिया था तो हमने कहा था आपकी टक्कर उस्मानी से होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर ऋषि मिश्रा हमारे सामने लड़ते हैं तो चुनाव आसान हो जाएगा, ये उन्होंने कहा था। इस तरह 21,000 से अधिक मतों से वो चुनाव जीते। इस बार जीवेश मिश्रा के सामने चुनौती है। पिछली बार जो मुद्दे आए थे, सबसे पहले तो जीवेश मिश्रा को उनके जो आदमी हैं जो उनके साथ रहते हैं उनको जनता के जवाब का देना चाहिए। देखिए इस बार जब हम घूम रहे थे ना तो कुछ लोग आक्रोशित थे, चाहे उनके साथ रहने वाले जो कि कन्वे करते हैं जीवेश मिश्रा को, उन लोगों ने सही रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए कुछ लोग नाराज थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ उनके आसपास रहने वाले लोग जो सही तरीके से जीवेश मिश्रा के मिलने का समय जीवेश मिश्रा के को फ़ोन पर बात नहीं करने दिया या फिर समय नहीं दिया, इस वजह से लोग की नाराज़गी थी। लेकिन अंत में ऋषि मिश्रा के खिलाफ वोट जीवेश मिश्रा को उन लोगों ने दिया। तो ये जो मजबूरी शब्द है ना, उसको इस बार जीवेश मिश्रा को हटाना पड़ेगा। जीवेश मिश्रा को डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा जनता से। तमाम वो वादे जो पिछली बार किए थे वो वादे को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे, हर विधानसभा में जाकर हम दिखाएंगे कि उस विधानसभा की मूल समस्या क्या है और जो वादा किया जीते हुए प्रत्याशी ने क्या वो वादा पूरा कर पाएंगे या किया। तमाम बातों को देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि चुनाव से पहले भी बिहार मिथिला न्यूज़ की टीम नंबर 1 रही। चुनाव से पहले मतगणना और शपथ ग्रहण तक नंबर 1 हमारी टीम के कार्य रहे और आगे भी हमारा जो दायित्व है वो ये है कि जीते हुए प्रत्याशी अपने क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं या नहीं, क्या समस्या है, कितने वो विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, तमाम बातों को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटी प्लस सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।